मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका प्राइम टाइम डिबेट में। लंबे अरसे के बाद पूरी स्थिति को भांपते हुए सभी चीजों का आकलन और मूल्यांकन करने के बाद प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है कि अब स्कूलों को 1 दिसंबर से खोला जाए और अब की बार स्कूलों को पूरी तरह से पूरी क्षमता के साथ खोलने का फैसला लिया गया है। लेकिन इस फैसले के बाद हमारे कई सवाल हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन आप पहले रिपोर्ट देखिए, फिर उसके बाद चर्चा करेंगे और गंभीर विषयों और पहलुओं पर प्रकाश डालेंगे। शिक्षा मंत्री का ऐलान, 1 दिसंबर से खुलेंगे स्कूल। कोरोना केस में कमी के बाद फैसला, कोरोना प्रोटोकॉल का रखना होगा ध्यान। जी हां, हरियाणा में पूरी क्षमता के साथ फिर से स्कूलों को खोलने की अनुमति मिल गई है। हरियाणा सरकार ने फैसला लिया है कि स्कूलों को सभी वर्गों के लिए 100% क्षमता के साथ खोला जाए। 1 दिसंबर 2021 से हर क्लास के स्कूल खोल दिए जाएंगे। कोरोना के केस में लगातार गिरावट और वैक्सीनेशन में तेजी को देखते हुए हरियाणा सरकार ने ये फैसला लिया है कि अब स्कूलों को पहले की तरह ही खोला जाए। हालांकि स्कूल खोलने के साथ साथ कोरोना के प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखा जाएगा। हाँ, 1 तारीख से हम सारे के सारे स्कूल जो हैं पूरी कैपेसिटी के साथ और पूरे टाइम के लिए खोलने जा रहे हैं। सुबह से लेके और 3:30 बजे तक जिस प्रकार से पहले स्कूल खुलते थे उसी प्रकार से और पूरी स्ट्रेंथ उसमें सभी बच्चों को बुलाया जाएगा। सारे बच्चों के साथ स्कूल खोले जाएंगे। नहीं, लंच अभी नहीं, लंच अभी बच्चे स्वयं लेके आएंगे अपना, और 1 जनवरी से दोबारा से हम मिड डे मील शुरू करेंगे। भले ही इन स्कूलों को सभी कक्षाओं के लिए 100% क्षमता से संचालित करने की अनुमति दे दी गई हो, लेकिन अंतिम निर्णय स्कूलों पर छोड़ दिया गया है कि वे इस योजना को कैसे क्रियान्वित करना चाहते हैं। स्कूलों के पास एक योजना होनी चाहिए जो कोविड-19 सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन कर सके। इन दिशा निर्देशों के जरिए ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए, मास्क पहना जाए और सभी के द्वारा सैनिटाइजर के उपयोग को बढ़ावा दिया जाए। इसके साथ ही शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कोरोना की स्थिति को लेकर क्या कहा, ये भी आपको सुनवाते हैं। कोरोना जैसी बीमारी नहीं है। कोरोना जो है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को होता है, इसलिए कोरोना में स्कूल खोलना खतरनाक था। लेकिन जहां तक डेंगू की बात है, डेंगू कोई ऐसी वो नहीं है कि जो एक जगह से दूसरे को कोई बीमारी लगने वाली हो, ऐसी बीमारी नहीं है। और जहां तक कोरोना में जो हमने एहतियात बरती है, तो वो एहतियात अब हम भी आगे भी इसमें इस प्रकार से ही बरते हैं। और हरियाणा के स्कूल देश के उन गिने चुने स्कूलों में शामिल हैं जिन्होंने बहुत पहले चरणबद्ध तरीके से फिर से स्कूलों को खोलना शुरू किया था। 9वीं से 12वीं तक के स्कूल पहले ही खुले। 20 सितंबर 2021 से कक्षा 1 से 3 के लिए फिर से स्कूल खुले थे। रिपोर्ट्स कहती हैं 45% स्टूडेंट्स ही स्कूल आते थे। सरकार के फैसले और परिस्थितियों को देखते हुए सबसे बड़ा सवाल यही है कि अभिभावक और छात्र इस फैसले से कितना सहमत है, कितना तैयार है, और ये भी देखना होगा सरकारी आदेशों की जमीनी स्तर पर कितनी पालना होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो दिसंबर से स्कूल खुलने जा रहे हैं, लेकिन ये माहौल इसके लिए कितना माकूल है, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है और इससे संबंधित कई पहलुओं को लेकर भी हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान भी मौजूद हैं और उन मेहमानों के जरिए जानने की कोशिश करेंगे कि इस विषय पर और कितनी सतर्कता और कितनी सावधानी और किस तरीके से हम सचेत हो सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं किस तरीके से समय समय पर परिस्थितियों का आकलन करने के बाद, मूल्यांकन करने के बाद रिपोर्ट भी सामने आती रही है और कई स्टडीज भी सामने आती रही है।
इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपसे मेहमानों का तारुफ करवा देते हैं। आपको बता दें हमारे साथ डॉक्टर वरुण शर्मा है, स्पेशलिस्ट हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। हमारे साथ शिक्षाविद हैं विकास यादव हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। हमारे साथ राजदीप यादव हैं, अभिभावक हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो डॉक्टर वरुण शर्मा जी, मैं आपसे सबसे पहले शुरुआत करना चाहूंगा इस चर्चा की। किस तरीके से आप माहौल देख रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि माहौल माकूल है इस समय? देखिए, जो अभी स्कूल खोलने का तो डिसीजन लिया गया है, मेरे हिसाब से ये दिस इज द राइट डिसीजन, बिकॉज हमको अभी तक पता नहीं है कि ये थर्ड वेव जो आप बोल रहे हो, आपके चैनल के मीडियम से मैंने पहले भी बोला है कि वी आर नॉट श्योर। तो उस चक्कर में हम अपने पूरी जो यंग जनरेशन है, जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, हम उनको स्कूल जाने से नहीं, मेरे हिसाब से नहीं रोकना चाहिए। और वही बच्चे जो हैं, आप देखेंगे पूरे मॉल्स पूरे फुल हैं, थिएटर्स खोल दिए गए हैं, हर चीज सामान्य तरीके से चल रही है। ये पिछले पूरा एक महीना फेस्टिव सीजन रहा है। आप देखिए पूरी मार्केट्स अपनी जितनी भी इनकी कैपेसिटी थी, फुल कैपेसिटी से वर्क कर रही हैं, पूरे शॉपिंग मॉल्स फुल हैं, हर चीज चल रही है। तो मुझे लगता है कि स्कूल्स क्यों नहीं चलने चाहिए? स्कूल्स डेफिनेटली दे शुड रीओपन। जी। विकास यादव हमारे साथ मौजूद हैं, शिक्षाविद हैं। उनसे भी राय ले लेते हैं कि सरकार का यह फैसला कितना उचित है इस माहौल को देखते हुए। विकास यादव जी, कितना उचित माहौल है? एक शिक्षाविद होने के नाते शिक्षा पर हम जानते हैं कि किस तरीके से प्रभाव पड़ा है, पढ़ाई का नुकसान हुआ है, बच्चों का नुकसान हुआ है, उनके भविष्य का भी सवाल है। तो अब फिलहाल ये माहौल कितना माकूल है सरकार के फैसले के बाद? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरियाणा न्यूज का मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरे को ये अपॉर्चुनिटी दी अपने चैनल के थ्रू मेरे विचार रखने के लिए। तो आखिर देर आए दुरुस्त आए, और मैं गवर्नमेंट के इस ओपिनियन का, इस डिसीजन का सम्मान करता हूं। और एक बहुत अच्छी बात डॉक्टर साहब ने भी आज बोली है, काफी सारी डिबेट्स में हम शामिल रहे हैं, तो जितने भी डॉक्टर्स आज तक रहे सभी ने ये कहा कि दिस इज नॉट द राइट टाइम टू ओपन द स्कूल्स, बट थैंक्स टू डॉक्टर वरुण हु इज सेइंग कि हाँ, बच्चों की पढ़ाई को देखते हुए स्कूल्स को ओपन किया जाना चाहिए। तो अगर आप पीछे के करियर को, जितना भी कोविड का हमारा टाइम था, उसको उठा करके अगर आप देखेंगे, तो मैं अगर ए बी सी 3 ग्रेड के स्कूलों की बात करता आया हूं। ए ग्रेड के स्कूल वो हैं जिनके पेरेंट्स बहुत ज्यादा अवेयर हैं, जिनके पास फैसिलिटीज हैं, जो ऑनलाइन क्लासेस बहुत अच्छे तरीके से रन कर पाते हैं। बी ग्रेड के वो स्कूल हैं जो स्कूल किसी भी तरीके से विद सम चैलेंजेस ऑनलाइन क्लासेस दे रहे थे, लेकिन कुछ बच्चों के पास रिसोर्सेज हैं, कुछ बच्चों के पास रिसोर्सेज नहीं है। और सी ग्रेड के वो स्कूल हैं जिन लोगों के पास कोई मीडियम नहीं है ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराने का। तो अगर आप रिमोट एरिया में जाकर के देखोगे, क्योंकि सिटीज के स्कूल में भी उनके पेरेंट्स सेटिस्फाई हो सकते हैं कहीं ना कहीं कि वो अपने बच्चों को नहीं भेजना चाहते, अपनी आंखों के आगे देखना चाहते हैं कि बच्चा क्या पढ़ रहा है। लेकिन अगर गांव के स्कूल्स में सर आप जाके देखोगे, हरियाणा के स्कूल्स की अगर हम बात करें, इंटीरियर में अगर जाके देखेंगे, तो मैं उस बच्चे के लिए चिंतित हूं जो 2 साल से घर पर बैठा है। जो बच्चा 3.5 साल या 3 साल की उम्र में स्कूल जाना शुरू करता था बैग उठा करके, आज वो बच्चा 6 साल का हो गया है और उसको एक अक्षर पढ़ना नहीं आता, उसने स्कूल का दरवाजा आज तक नहीं देखा है। मोबाइल फोन पर वो स्क्रीन देख करके इतना वो हो गया, उसकी आंखों पर इफेक्ट पड़ने लगा है, और वो स्क्रीन में कार्टून देखने के लिए इतने हैबिचुअल हो गए हैं कि वो पढ़ाई की चीजें देखना ही नहीं चाहते हैं और सुनना ही नहीं चाहते हैं। कुछ बच्चे जो स्कूल में आ रहे थे, ऑनलाइन क्लासेस के चैलेंजेस में उन टीचर से मिलकर के बता सकता हूं जिन लोगों ने अपनी क्लासेस में अभी कंटिन्यू किया, और वो देख पा रहे हैं कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए हैं ऑनलाइन क्लासेस के। पेरेंट ने 8,000, 9,000, 10,000 रुपए का मोबाइल फोन लाकर के बच्चे को दे दिया। अब बच्चे ने पढ़ाई की या नहीं की, वो पेरेंट उस चीज को अच्छे तरीके से मॉनिटर नहीं कर पाया, और मॉनिटर ना करने की वजह से उस बच्चे के ऊपर इतने कॉन्सिक्वेंसेस उसके आ गए जिसका शायद हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। वो कहां कहां घुसता चला गया, और आज स्थिति ये हो गई है, जो बच्चा एकेडमिकली बहुत अच्छी पोजीशन पे था, आज उसको बहुत बेसिक चीजें समझ नहीं आती है। मैं भी बहुत सारे बच्चों को पढ़ाता हूं, 10th क्लास के बच्चों के साथ आज प्रॉब्लम ये है आज के टाइम पे कि 8th क्लास के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या थे उनको नहीं आते हैं। तो एटलीस्ट ये कुछ समय मिलेगा जब सारे बच्चे स्कूल आ पाएंगे, और वो एक माहौल स्कूल में बन पाएगा जो आज तक नहीं बन पाया था, क्योंकि आज तक किसी ने रिस्ट्रिक्शन डाली नहीं। जब बच्चा मर्जी से आएगा, मर्जी से चला जाएगा, वो छुट्टी कर लेगा, कोई उसको फोर्स करने वाला नहीं है। लेकिन अब जब स्कूल नॉर्मल रूटीन के हिसाब से चलेगा, जब उसकी मॉर्निंग असेंबली होगी, वो सारी वाइब्स वो गेट करेगा, और उस बच्चे के बिहेवियर में एक अच्छा चेंज हम ला पाएंगे। सो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं गवर्नमेंट का कि एटलीस्ट फाइनली हम इस डिसीजन पर पहुंचे कि हमें स्कूल्स को ओपन कर देना चाहिए। तो देर आए दुरुस्त आए वाली बात आपने कही है, लेकिन आपने एक पॉइंट्स का भी एक जिक्र किया है कि हमने देखा है जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई नहीं ले पा रहे थे, ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे, इसी को लेकर अभी हाल ही में एक रिपोर्ट भी सामने आई थी अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की तरफ से, जिसमें बताया गया और एक चिंता भी उसमें व्यक्त की गई है कि 60% बच्चे ऐसे हैं इस देश के अंदर
जिन्होंने ऑनलाइन पढ़ाई नहीं की है। ये रिपोर्ट के माध्यम से मैं आपको आंकड़ा बता रहा हूं, 60% ऐसे बच्चे हैं या तो उनके पास लैपटॉप नहीं है, सिग्नल की कमी है, फोन की कमी है। तो ऐसे में पढ़ाई का नुकसान हम किस स्तर पर देखें? सर, पढ़ाई का नुकसान अगर आप देखेंगे ना, मैं आपकी रिपोर्ट से काफी हद तक सहमत हूं। और अगर आप रूरल एरियाज में जाओगे, मैं सी ग्रेड की सिटीज की जो बात कर रहा हूं, वहां पर ये रेशियो 60% से ज्यादा भी हो सकता है। क्योंकि हम क्लासेस में देखते हैं कि बच्चों को जो मैंने आपको बताया, जिन बच्चों ने ऑनलाइन क्लास आज तक अटेंड, अब स्कूल में क्लास में क्या हो गया कि मिक्सर ऑफ स्टूडेंट बैठा है। अगर 30 स्टूडेंट्स के अंदर से 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका होमवर्क पूरा कंप्लीट है, जिन्होंने अच्छे तरीके से क्लासेस ली थी, 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्लास में आए ही नहीं, और 10-5 ऐसे हैं जो कभी आए कभी नहीं आए। तो अल्टीमेटली अगर आप देखोगे तो 5 बच्चे ऐसे हैं एक क्लास में, 30 बच्चों की क्लास में, जिस बच्चे ने अच्छे तरीके से क्लास ली थी। तो अब जो 60% बच्चे बच गए हैं, उनका क्या होगा? तो अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कूल के ऊपर ज्यादा आती है। स्कूल को अपना करिकुलम इस तरीके से फ्रेम करना चाहिए, इस तरीके से डिजाइन करना चाहिए, सो दैट उस बच्चे का जो आगे आने वाला करिकुलम है वो पीछे के साथ मैप करके पढ़ाया जाए। और जब कॉन्सेप्ट्स को मैपिंग के साथ पढ़ाया जाएगा तो आप कम समय में अच्छी आउटपुट दे सकते हैं। इसके साथ साथ पेरेंट को भी इस बात के लिए अवेयर होना पड़ेगा कि जो नुकसान आज के टाइम पे बच्चे का हुआ है, तो उसके लिए अकेला स्कूल रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उसके लिए अकेली गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं है, या उसके लिए अकेला बच्चा रिस्पॉन्सिबल नहीं है। कहीं ना कहीं पेरेंट्स को भी आगे आना पड़ेगा और आगे आकर के उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि आज के टाइम पे अगर मेरा बच्चा स्कूल जा रहा है तो वो टाइम पे स्कूल आए, और स्कूल से आकर के वो अपना होमवर्क एटलीस्ट पूरा करे। तो उसको कहीं ना कहीं कोप अप करने के लिए पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ बैठना बिल्कुल। और कई और सवाल भी है, कई पहलू भी है, लगातार हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ अभिभावक भी मौजूद हैं, राजदीप यादव जी। राजदीप यादव जी, यहां पर अभिभावक होने के नाते आप इस फैसले को किस तरीके से देख रहे हैं? क्या आपको लगता है कि सरकार का यह फैसला परिस्थितियों के आधार पर मूल्यांकन करने के बाद, आकलन करने के बाद ठीक है? कितना सहमत है एक अभिभावक होने के नाते? सबसे पहले तो हरियाणा न्यूज़ का धन्यवाद कहना चाहूँगा कि वो समय समय पर इस मुद्दे पर चर्चा करते रहते हैं। जहाँ तक स्कूल के खोलने की बात है, जो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है, ये तो पहले भी हो सकता था, क्योंकि डॉक्टर साहब ने भी कहा है कि ऐसी फीलिंग कहीं पे हमें लग नहीं रही कि मॉल में हम सब जा रहे हैं, हम रेस्टोरेंट में हम जा रहे हैं, तो क्या एक स्कूल में ही कोरोना फैल सकता है? हम इतने लापरवाह तो बाकी जगह पे भी हैं। तो ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। और जैसे सर ने भी बात उठाई है कि मोबाइल में बच्चों को मोबाइल दे दिया, उसके बाद वो पढ़ाई कर रहा है कि क्या कर रहा है, गेम खेल रहा है, ये सब तो हमें पता ही नहीं है। कितना मॉनिटर करेंगे? पेरेंट्स भी आजकल सब वर्किंग में हैं। तो एक कहीं ना कहीं बच्चा फ्रस्ट्रेशन में चला जाता है, क्योंकि फिर बाद में क्या है कि आप उसको मान लो गेम खेलने के लिए नहीं देते हो मोबाइल या कुछ है, फिर उसकी एक्टिविटी या उसका जो बिहेवियर है उस पर बहुत इफेक्ट पड़ रहा है। और जितना इसमें स्कूल खोलने में देरी करेंगे, मैं समझता हूं कि वो कहीं ना कहीं बच्चों का नुकसान है। लग रहा है कि ऑनलाइन पढ़ाई बच्चों के लिए, बच्चों के व्यक्तित्व के लिए, विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए कोई अच्छी साबित हुई है ऑनलाइन पढ़ाई? देखिए 1.5-2 सालों का जो सफर रहा, तो जो शुरुआत का दौर था कोरोना का, उसमें तो पूरा देश, संपूर्ण देश जो है लॉकडाउन में चला गया था। तब कोई ऐसा चारा था नहीं कि कुछ हम और कर पाए। लेकिन अगर सिर्फ ऑनलाइन ही पढ़ाई हो पाती तो स्कूल का तो कोई पर्पज ही नहीं बचता है। लेकिन स्कूल में ना केवल पढ़ाई ही सीखता है बच्चा, उसमें जैसा सर ने भी कहा कि एक प्रेयर होती है, मीटिंग होती है, उनकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं। तो वो एक ओवरऑल डेवलपमेंट भी, बच्चे सारे ऐसे नहीं है कि सभी पढ़ाई में निकलते हैं, कुछ अलग एक्टिविटी में भी पार्टिसिपेट करते हैं, स्पोर्ट्स में भी जाते हैं। तो एक ओवरऑल अगर बच्चे का विकास होगा तो वो स्कूल जाकर ही होगा, घर पे रह के ऑनलाइन क्लासेस से नहीं हो पाएगा। जी। डॉक्टर वरुण शर्मा जी, आपसे एक मैं सवाल और पूछना चाहूंगा। जिस तरीके की आप स्थिति देख रहे हैं, आप अपने तरीके से मूल्यांकन किस तरीके से कर रहे हो? जो रिपोर्ट सामने आई अजीम प्रेम फाउंडेशन वाली, उस पर आप कितना सहमत है? एक डॉक्टर होने के नाते मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। देखिए, जो रिपोर्ट, जितनी भी ये डेटा है, ये डेफिनेटली इट हैज सम फैक्ट्स एंड फिगर्स बिहाइंड इट जी। ऐसा नहीं है। और हमारी कंट्री आप देखेंगे तो हमारी कंट्री सब एजुकेट, सब लोग गुड़गांव थोड़ी ना रहते हैं, सब लोग मेट्रोस में नहीं रहते हैं। यहाँ पे अगर आप ऊपर नॉर्थ से शुरू करोगे, जहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर, जहां से मैं बेसिकली बिलोंग करता हूँ, वहां तो इंटरनेट ही नहीं था पहले कोविड में। ठीक है, वहां के आप वहां का एक पेरिफेरी में देखो, हिमाचल देखो, पंजाब देखो, हमारी पूरी कंट्री जो है एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड से आती है, विलेज से आती है। तो वहां पे एक इंटरनेट होना, हर चीज की फैसिलिटी होना, एक बहुत, और एक घर में एक मोबाइल है,
उस बच्चे को उस मोबाइल से ही पढ़ना है। देखिए डेफिनेटली मैं इनके साथ अपने कोलीग्स के साथ बिल्कुल आई टोटली अग्री कि देखो एक बच्चा स्कूल जाता है, स्कूल जाने से क्या होता है, सुबह वो उठता है, उसको उठ के नहाना रहता है, एक डिसिप्लिन होता है, एक रूटीन होती है। तो किसी भी सक्सेसफुल आदमी बनने के लिए आपको पढ़ाई के अलावा एक डिसिप्लिन, एक रूटीन होनी चाहिए। और हेल्थ वाइज भी ये नहीं कि सक्सेसफुल, एक आपको हेल्दी रहने के लिए भी आपको रोज आपको एक डिसिप्लिन लाइफ जीनी होती है। ये ऑनलाइन क्लासेस से कोई डिसिप्लिन नहीं है, बच्चा लेट के क्लास कर रहा है, बच्चा चलते चलते वो कर रहा है। आप देखिए कितने सारे मतलब ऐसा है कि जितनी भी क्लासेस हो रही है वो इतनी फेयर तरीके से नहीं हो रही जितनी भी ऑनलाइन क्लासेस आप देखो मेरे हिसाब से। बाकी तो ये जो शिक्षक हैं और ये पेरेंट्स हैं ये ज्यादा बता पाएंगे इस बारे में। जी हमारे साथ और भी हमारे मेहमान जुड़ गए हैं, उनका भी तारुफ करवा देते हैं। बीजेपी प्रवक्ता सत्यव्रत शास्त्री भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। और कांग्रेस प्रवक्ता वेणु अग्रवाल जी हमारे साथ भी जुड़ गई हैं। वेणु जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार। हमारे साथ इनेलो के प्रवक्ता सुखबीर तंवर भी जुड़ गए हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। सुखबीर तंवर जी मैं आपके पास आऊंगा, आप कितना सहमत हैं कि सरकार ने जो फैसला लिया है परिस्थितियों को देखते हुए लिया है, या फिर कितना फैसला ये उचित है कि 1 दिसंबर से सभी स्कूल खुलने जा रहे हैं पूरी तरह से? खुराना साहब, मैं तो अपने एक लाइन के साथ शुरुआत करूंगा। हौसला में कोशिश का तीर जिंदा रखो, हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर जीतने की उम्मीद जारी रखो। देखिए जिस प्रकार से छात्रों के साथ कोविड काल में जो हालात हुए हैं, निसंदेह वो पूरे न के सिर्फ भारत में अपितु पूरी दुनिया में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अब चूंकि सरकार ने निर्णय लिया है तो मेरा कहना आपके चैनल के माध्यम से सरकार से ये है कि भाई जिस प्रकार से सभी प्रतिभागियों की मैंने बात सुनी है जो इस डिबेट में हिस्सा ले रहे हैं, सभी के उत्तम विचार हैं, लेकिन जो अतीत में तैयारियों में जो कमी देखी गई है, चाहे वो किसी एग्जामिनेशन की कंडक्शन की बात हो चाहे दूसरे विषय रहे हो, देखिए पुख्ता तैयारी होनी चाहिए और बहुत बेहतरीन सतर्कता अत्यंत जरूरी है। और आज एनसीआर की अगर हम बात करें तो निसंदेह एनसीआर के हालात बहुत खराब हैं और हरियाणा आधा एनसीआर में आता है, इससे आप सभी लोग सहमत होंगे। हम किसी भी तरीके से, चाहे जीवन है तो सब कुछ है, हम किसी भी तौर तरीके से नौनियालों और भारत के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। देखिए सारी बातें अपनी जगह हैं, जीवन रहेगा तो सब कुछ रहेगा। जो अतीत में कमियां रही हैं वो सुधारी जा सकती हैं, एक्स्ट्रा टाइम दिया जा सकता है, लेकिन अभी आज के जो हालात हैं उनके दृष्टिगत ही आने वाले समय में देखिए जिस प्रकार से एनसीआर में फिलहाल जो हालात हैं। सुखबीर जी ये तो सत्ताधारी तो यही कह रहे हैं, कौन सी कमी आप बताइए तो सही, कौन सी कमी? देखिए जिस प्रकार से कमियां रही हैं, आप मेरे से ज्यादा भली भांति परिचित हैं। जिस प्रकार से कोरोना काल में भी सारी कमियां रही हैं और अभी भी जिस प्रकार से जो कोरोना के जो मापदंड है उनका पालन नहीं किया जा रहा है, ये आप भी जानते हैं। आप गुड़गांव तो जागरूक शहरों की गिनती में है, गुड़गांव में कोई कोविड नियमों का पालन कर रहा है आज? और क्या सरकार करवा रही है? देखिए आप सच्चाई से वाकिफ हैं। कितने लोग गुड़गांव में मास्क पहन रहे हैं आज? आप सारी बातों के आप किसी स्टेशन पे चले जाओ, रेलवे स्टेशन पे चले जाओ, बस स्टैंड पे चले जाओ, कोई मास्क वाला नहीं मिलेगा आपको। मैं गुड़गांव की बात कर रहा हूं। इसलिए मेरा कहने का भाव ये है कि मापदंड जो भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की जहां तक बात है उसकी सख्त अनुपालना समय की मांग है। ठीक है सत्यव्रत शास्त्री जी, सीधे तौर पर ये सवाल खड़ा किया जा रहा है, नियमों की सीधे तौर पर अवहेलना की जा रही है, उल्लंघना किया जा रहा है, लेकिन सरकार आराम से बैठी है। देखिए ये कोई सुखबीर जी ने बहुत संतुलित भाषा का प्रयोग किया है और उससे पहले भी जो पैनल में अभिभावक के रूप में, एक्सपर्ट्स के रूप में और शिक्षाविद के रूप में बैठे हैं, सबका एक पॉजिटिव व्यू है कि परिस्थितियां केवल हरियाणा के लिए नहीं थी, सारी दुनिया के लिए थी। उन परिस्थितियों से पार पाते पाते हरियाणा ने ये कदम सबसे पहले उठाया, चाहे पहले +1 और 2 के लिए हो, फिर 9th 10th जोड़ना हो, फिर 8th तक की बात हो, फिर 5th तक की बात हो, फिर फर्स्ट क्लास से हो, फिर अभी नर्सरी प्री नर्सरी तक की बात हो। तो इसमें हरियाणा ने सबसे पहले कदम उठाया और हरियाणा सरकार के द्वारा उठाए गए इन कदमों का
बाकी स्टेट के विद्यार्थियों से जब अपने स्टेट के विद्यार्थियों की तुलना होगी तो निश्चित रूप से पिछली बार भी और इस बार भी रिजल्ट बाकी स्टेटों से बेहतर रहेगा। और जैसा मैं सुखबीर जी की बात सुन रहा था, कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको सुधारने की प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है। कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि एक के एक तत्व हो, ये तो मानवीय स्वभाव है। कहीं कमी दिखाई देगी तो उसको पूरा किया जाएगा। तो विपक्ष का भी सकारात्मक रुख है, अध्यापकों का और अभिभावकों का भी। और मैं तो समझता हूँ लेकिन सत्यव्रत शास्त्री जी, जो सुखबीर जी ने पॉइंट उठाया है कि जो पहले सख्ती थी वो आज सख्ती नहीं है, ये तो हकीकत है। इस बात को तो स्वीकारेंगे। कौन मास्क लगा रहा है? आप देखिए किस तरीके से सारे सेक्टर्स को खोल दिया गया है। खोलना अच्छी बात है, समय की मांग है, लेकिन नियमों की पालना नहीं हो पा रही है, बड़ा सवाल है। ऐसा है खुराना जी कि वैक्सीनेशन की रफ्तार और उसका वॉल्यूम इतना बड़ा सरकार ने कर दिया कि अब खतरे के घंटी हमारे दूर दूर तक भी सुनाई नहीं देती। इसलिए कुछ पक्षों में, कुछ समय में कुछ लोग इसको ढिलाई बरतते होंगे, लेकिन सरकार ने जो नियम जारी किए हैं संस्था प्रमुखों को और प्रशासन को और हम सबको भी, सुखबीर जी भी इस बात को मानते होंगे कि अभी जो शादी ब्याह में जा रहे हैं वहां अभी कोई कोविड का भय दिखाई दे ऐसा कहीं भी नहीं है। और उसका कारण यह है कि लगभग लोग डबल डोज की तरफ बढ़ रहे हैं। और अभी छोटे बच्चों का भी जो वैक्सीनेशन का कार्यक्रम शुरू होने वाला है, इसको लेकर अब समाज में जागरूकता ज्यादा बढ़ी है, भय का वातावरण कम है और सब संतुलित चलेगा। ठीक है, वीनू अग्रवाल जी, तो सरकार के इस फैसले से आप कितना सहमत हैं? की बात नहीं है। हम इस बात से सहमत हैं कि हमारे बच्चों का भविष्य जो है वो उनकी पढ़ाई के साथ जुड़ा हुआ है और ऑनलाइन पढ़ाई से कभी भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं आ सकते। जैसे हमने देखा कि पिछले दिनों बच्चों ने ऑनलाइन पढ़ाई की कि ठीक है, एक टाइम पास हुआ, वक्त भी ऐसा था, मजबूरी भी थी, लेकिन जो चीज चाहिए बच्चों के अंदर, जो एनवायरनमेंट उनको चाहिए पढ़ाई के लिए, एक आई कांटेक्ट टीचर के साथ जो चाहिए, एक डिसिप्लिन जो चाहिए, सब कुछ, हर चीज की कमी थी। तो इसलिए स्कूल तो बहुत जरूरी है। स्कूल के बगैर बच्चे की जिंदगी उतनी आगे नहीं बढ़ सकती, लेकिन जान से ज्यादा जरूरी नहीं है, यहां भी हम कहेंगे। क्योंकि आप बिल्कुल स्कूल खोलिए, हम इस बात के फेवर में भी हैं, लेकिन अगेंस्ट इसलिए हैं कि क्या वो जरूरी हिदायतों की आप लोगों ने ध्यान रखा है? जो जरूरी चीजें वहां पर होनी चाहिए जिससे हमारे बच्चों की जान जोखिम में ना आए। जैसे आपको समय बहुत मिला, कोरोना को अब चलते बहुत टाइम हो गया, एक लाइफ स्टाइल बन गया है, अब एक तो लोगों की जिंदगी का एक हिस्सा बन गया है। तो क्या इस बीच में आपने स्कूलों के अंदर वो सब मापदंड तय किए? क्या जो एक सोशल डिस्टेंसिंग का हमारा एक सबसे जरूरी जो एक मापदंड है, क्या हर स्कूल में आप जाकर देखिएगा, क्या हर स्कूल में वो चीज प्रैक्टिकली आप लोग कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं। आपके पास और कोरोना की तो चलो बात है ही, कोरोना में तो बहुत सारी चीजें मुझे दोबारा बताने की जरूरत नहीं है कि वही सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ की सफाई, मुंह पर मास्क, वो तो सब है ही। लेकिन आज जो हरियाणा में डेंगू का इतना जबरदस्त कहर आप देख रहे हैं, पिछले 7 सालों में सबसे ज्यादा डेंगू के जो केसेस आए हैं, तो क्या स्कूलों के आसपास सफाई है? हमारे शहरों के अलावा गांवों में आप बताइए, क्या नाले साफ हैं? क्या सड़कों पर पानी इकट्ठा नहीं है? क्या गड्ढे भरे हुए हैं? तो ये सब बात भी तो कि आज डेंगू भी तो कोरोना से ऊपर भयंकर रूप लेकर आ रहा है। क्या इतनी तैयारी हमारी सरकार की, हमारी प्रशासन की है कि हमारे बच्चे? पॉइंट निकलकर सामने आ रहा है डॉक्टर वरुण शर्मा जी, लगातार ये पॉइंट निकलकर सामने आ रहा है। एक पॉइंट बीच में भी यहां पर उठा कि बच्चों का वैक्सीनेशन तो हुआ ही नहीं है, लेकिन हम स्कूल खोलने जा रहे हैं। ये बहुत वाजिब पॉइंट है, इस बात को आपको ही मानना पड़ेगा। इसके साथ साथ अब डेंगू को लेकर जो प्रदेश में स्थिति है वो आप जानते ही हैं कि हर जिले में आप देखेंगे 400 आंकड़े, 500 के आंकड़े, 600 के आंकड़े। तो कितना उचित आप इस सवाल को मान रहे हैं और इस सवाल का क्या उचित उत्तर हो सकता है? देखिए, डेंगू जो है इस साल केसेस थे डेफिनेटली, इससे पहले भी केसेस थे, पिछले 10 साल में भी केसेस थे। तो उन 10 सालों में क्या स्कूल बंद कर दिए गए? नहीं किए गए। और रही बात कि जितने भी बच्चे, आप अभी तो स्कूल को ब्लेम कर रहे हो बिकॉज उसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए है, बिकॉज गवर्नमेंट इज ऑन द रिसीविंग एंड, गवर्नमेंट के ऊपर कोई भी ब्लेम डाल सकता है कि क्या वो स्कूल प्रिपेयर्ड है कि नहीं है। मगर आप मुझे ये बताइए, सोसाइटी प्रिपेयर्ड एज अ होल, सोसाइटी को भी प्रिपेयर होना है।
वो सोसाइटी, वो चीजें जो आप सब लोग एक दूसरे पे ब्लेम डालते कि इसने ये नहीं किया, इसने ये नहीं किया, आपको एज अ सोसाइटी आपको खुद सबसे पहले अपनी सुरक्षा खुद करनी है और अपने आप को खुद बचाना है। मैं हमेशा से यही कहता आया हूं कि अपनी सेफ्टी, ठीक है ना, क्या वो सेफ्टी खाली स्कूल्स में ही फॉलो होनी चाहिए, पब्लिक प्लेसेस में भी होनी चाहिए। वो बच्चे पब्लिक प्लेसेस में भी जा रहे हैं। आप, मेरे पास आज ही 3 पेशेंट्स थे जो ओवरवेट हो चुके थे बच्चे। क्यों? पेरेंट्स बोल रहे हैं कि भाई वो तो 2 साल से बाहर ही निकले, इसमें बच्चे की गलती नहीं, हमारी गलती है। तो जा तो हमारे पास कोई डेफिनेटिव कोई टाइम लिमिट हो, टाइमलाइन हो कि हाँ भाई इसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो हम मान भी लें कि चलो ठीक है 2 महीने और स्कूल बंद रख लो। बट हमारे पास कोई इसकी कोई टाइम, कोई ऐसा कोई है नहीं, पर्टिकुलर इतना टाइम पीरियड है नहीं। ऑलरेडी वी हैव वेस्टेड 2 इंपॉर्टेंट ईयर्स। कुछ बच्चों ने जिन्होंने आज तक स्कूल की शक्ल नहीं देखी, मेरे एक कुलीग ही मुझे बता रहे, एमबीबीएस तक लोगों ने ऑनलाइन, मतलब पहले 2 बैच तो ऑनलाइन ही हो गए। मतलब आप सोचिए कि डेफिनेटली इसके जो रिपरकशंस है आपको दिखेंगे 2-3 साल बाद, 4 साल बाद। जो हमें ऑलरेडी वी हैव लॉस्ट इन कोविड, वी हैव लॉस्ट लॉट ऑफ थिंग्स। बट जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है और जो बाकी चीजें हैं, मुझे लगता है कि अभी हमको ना, नाउ वी हैव टू वर्क एज अ टीम, एज अ सोसाइटी वी हैव टू वर्क। और जो हमको किसी पे ब्लेम नहीं करना है, हमको खुद एक आदमी को, एक पेरेंट को, एक बच्चे को, एक इंडिविजुअल को आगे आना है और अपनी सोसाइटी को अपलिफ्ट करना है। मतलब मेरा तो यही मानना और कहना है। लेकिन अगर इस पहलू पर नजर डालें कि जिस तरीके से भीड़ हर जगह पर देखने को मिल रही है, हमने पहली लहर के बाद देखा, हमने फिर जो ढिलाई थी वो बरतना शुरू कर दी थी, उसके बाद देखा फिर सेकंड लहर आ गई। सेकंड लहर में हमने देखा कई लाखों जाने गई है। हम व्यवस्था कर सकते थे, समझ सकते थे, लेकिन ये जो लापरवाही है हम सभी लोगों पर, हमारे अपनों पर बाहरी पड़ी। देखिए, पहला बात में कोई दुराई नहीं, लेकिन हम दोबारा से वही चीज देखने को मिल रही है। दोबारा भीड़ है हर जगह पर, हर सेक्टर को खोल दिया गया है, तो क्यों ना ये माने कि अभी भी डर है। देखिए, पहला तो मैं आपको इस चीज का रिप्लाई करूंगा कि हम व्यवस्था कर सकते थे। देखिए, हमारी कंट्री में पॉपुलेशन ओवरलोड इतना ज्यादा है जितनी की, मतलब अगर दिल्ली एनसीआर की पॉपुलेशन को एक यूरोपियन कंट्री की पॉपुलेशन है। उसके बाद हमारे पास डॉक्टर्स की कमी है। डॉक्टर्स की कमी के बाद हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। ये हमारे पास ही नहीं है, इटली में भी यही हुआ है। हर मतलब जो सबसे डेवलप कंट्रीज, जिनको हम वर्ल्ड की सबसे डेवलप कंट्रीज मानते हैं, क्या आप उनको बताइए, क्या वो उन कंट्रीज में कभी उस कंट्रीज में भी बहुत ज्यादा मोर्टेलिटी हुई है? तो ये कहना कि हमारी कंट्री में हुई है, पॉपुलेशन रेशियो के हिसाब से हम सब बराबर ही थे, भले वो यूएस हो, भले वो इंडिया हो, भले वो इटली हो, या कोई भी यूके भी हो, सब बराबर थे। कोई भी प्रिपेयर्ड नहीं था और किसी को ऐसा पता ही नहीं था। ठीक है, अगला सवाल बताइए आप। जी, शिक्षाविद होने के नाते विकास यादव जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जो लगातार पॉइंट्स उठ रहे हैं, ऐसे में शिक्षाविद होने के नाते आप इस बात को स्वीकार करेंगे कि बच्चों का वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है? भले सरकार तैयारी कर रही है अपने लेवल पर, लगातार ये रिपोर्ट्स भी सामने आ रही है कि जल्द ही बच्चों का वैक्सीनेशन होगा, लेकिन बिना वैक्सीनेशन के बच्चों को स्कूल में भेजना, ये भी एक बच्चों को डर सता रहा है, ये भी एक हकीकत है। खुराना जी, मैं आपसे एक बात छोटी सी पूछना चाहता हूं, क्या वैक्सीनेशन एक दिन में संभव हो सकती है? क्या नहीं, लंबी प्रक्रिया है। वैक्सीनेशन की एक बहुत लंबी प्रक्रिया है जी। अब मैं उन लोगों से सवाल पूछना चाहता हूं जो लोग ये बोल रहे हैं कि हम जान जोखिम में नहीं डाल सकते, क्या वो लोग अपने बच्चों को 24 घंटे के लिए घर में बिठा करके रख रहे हैं? क्या जी, क्या डेंगू सिर्फ स्कूल में पैदा हो रहा है? क्या वो घर में पैदा नहीं हो रहा है, गांव में पैदा नहीं हो रहा? बच्चा गली में नहीं खेलने जाता, बच्चा सड़क पे खेलने नहीं जाता, बच्चा कहां नहीं जाता है? आप अपने बच्चे को लेकर के सदर मार्केट घूम रहे हैं, आप दिवाली के शॉपिंग में आप अपने बच्चे को कहां नहीं लेके जा रहे हैं? आपने हर बाजार में भीड़ देखोगी, मैंने आपके चैनल के थ्रू भी देखा है कि कितनी भीड़ उमड़ी है और छोटे छोटे बच्चे घूम रहे हैं। तो पेरेंट्स क्या उस टाइम पे नहीं देख रहे हैं? क्या कोविड स्कूल के टाइम पे ही क्यों आ रहा है? मुझे ये जानकर के बड़ी तकलीफ होती है और मुझे कई बार ऐसा लगता है शायद शिक्षा किसी की भी प्रायोरिटी नहीं है, और जब तक शिक्षा हमारी प्रायोरिटी नहीं होगी हम अपने बच्चों को आगे नहीं लेकर के जा सकते हैं। हम क्यों एक पॉजिटिव एस्पेक्ट नहीं देख सकते? क्यों नहीं सोच सकते कि जब मेरा बच्चा हर जगह जा रहा है, हर जगह घूम रहा है, तो स्कूल में कुछ प्रिकॉशंस के साथ बच्चे को क्यों नहीं भेजा जा सकता है? मैं जानना चाहता हूं, बताइएगा कि स्कूल के आसपास गंदगी भरी है तो उस गंदगी के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? क्या अकेला स्कूल है या अकेला प्रशासन है? यहां में ये सवाल मैंने इसलिए भी पूछा था क्योंकि जब सरकार ने स्कूल खोलने की कोशिश की है, ये बात किसी से छिपी नहीं, आप भी जानते हैं एक शिक्षाविद होने के नाते, कि यहां तक कि टीचर भी कोरोना से संक्रमित पाए गए, बच्चे भी बड़े स्तर पर, छोटे स्तर पर नहीं, हर जिले की बात है, हर राज्य की बात है, बच्चे भी कोरोना से संक्रमित पाए गए। वहां पर यह चीज पता लग रहा है ना कि वहां पर पालना नहीं हो पा रहा। मैं आपकी बात से 200% सहमत हूं, लेकिन एक उस टाइम पॉजिटिविटी रेट कुछ और थी, आज पॉजिटिविटी रेट कुछ और है। उस टाइम हमारी सिचुएशन कुछ और थी, आज कुछ और है। बट मैं अगेन आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर ये सिचुएशन हम
अगले 1-2 साल तक भी नॉर्मलाइज नहीं कर पाते हैं, तो क्या उन छोटे बच्चों का अधिकार है या नहीं है शिक्षा ग्रहण करने का? मुझे इस सवाल का आप जवाब दे दीजिएगा, या जो जितने भी आज पढ़े लिखे लोग यहां पर बैठे हैं वो लोग मुझे इस सवाल का जवाब दे दें। जो बच्चा आज 2 साल पहले स्कूल में नहीं गया, 4 साल के बाद उसकी स्थिति क्या होगी और उसके कॉन्सिक्वेंसेस, जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि आप 4 साल के बाद देख पाएंगे, क्योंकि जो 6 साल का बच्चा फर्स्ट क्लास पास कर लेता था आज वो 10 साल का हो गया और वो फर्स्ट क्लास का एक ABCD नहीं जानता है। उसका कॉन्सिक्वेंसेस उस टाइम पता लगेगा जब वो बच्चा लाइन में लगेगा नौकरी पाने के लिए, बिजनेस करने के लिए। एक राजदीप जी, एक अभिभावक होने के नाते आप किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि ये सवाल बहुत वाजिब है, हमें स्वीकारना होगा कि वैक्सीनेशन बच्चों का नहीं हुआ है। सरकार लगातार तैयारी कर रही है, प्रयास कर रही है, लेकिन बिना वैक्सीनेशन के बच्चों को स्कूल भेजना, जबकि इस तरह के मामले लगातार हमारे साथ सामने आते रहे कि न केवल टीचर्स, न केवल प्रिंसिपल, न केवल बच्चे, सभी बड़े स्तर पर कोरोना संक्रमित हुए हैं। हर जिले की बात है। देखिए, जैसा अभी सर ने भी कहा है कि पहले की सिचुएशन कुछ और थी, आज सिचुएशन कुछ और है, और मैं शास्त्री जी की बात से एग्री करता हूं जी। अभी आप ये देखिए, मैं तो देश को बधाई देना चाहता हूं कि लोगों ने इतनी बढ़ चढ़ के जो है वैक्सीनेशन में भाग लिया है जी। और हमारा वैक्सीनेशन रेट देखिए कितना ज्यादा है। इवन मैं पीछे एक रिपोर्ट देख रहा था रशिया में जी, नाउ अगेन द केसेज आर राइजिंग। तो उनका कारण क्या है? व्हेन दे फाउंड के 1/3 पीपल ओनली दे हैव टेकन द वैक्सीन, उसके बाद वैक्सीन ही नहीं लिया लोगों ने। वेयर एज इट वाज सपोज के स्पुतनिक जो वैक्सीन है वो बहुत ज्यादा कारगर है, पर लिया ही नहीं वहां लोगों ने वैक्सीन। अभी दोबारा से वेव आ गई। अब क्या है, जो आप कह रहे टीचर भी पाए गए, अब लॉट ऑफ पीपल हैव गोट वैक्सीनेटेड, बोथ डोज दोनों हो चुकी हैं। तो पहले की सिचुएशन से और आज, और अगर ऐसे ही चलते रहे तो फिर तो कभी ऐसी सिचुएशन ही नहीं आएगी। वी हैव टू टेक ए कॉल समवेयर, कहीं ना कहीं तो हमें कॉल लेना ही पड़ेगा ना, अदरवाइज तो मतलब हर चीज को काउंटर करने के लिए तो बहुत सी चीजें हैं कि ये करेंगे तो ये हो जाएगा। और अभी कोरोना से ज्यादा जो सीरियस बात है वो डेंगू की है, हमें उसके प्रति अवेयरनेस लाने की जरूरत है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि स्कूल खोलने में इतना हमें एज ए टीम वर्क करना चाहिए, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, और जहां भी कुछ कमियां हैं तो वो सब मिलकर सुधारेंगे। वी ऑल आर रिस्पॉन्सिबल। सत्यव्रत शास्त्री जी, तैयारियों को लेकर भी सवाल किया जा रहा है कि डेंगू का साया भी एक तरफ प्रदेश में है, वहीं कोरोना को लेकर भले स्थिति पूरी तरीके से काबू में आ चुकी है, इस बात में कोई दो राय नहीं है, लेकिन सरकार की तैयारियां क्या है बच्चों को लेकर, वैक्सीनेशन को लेकर तैयारी क्या है? क्या आप केंद्र सरकार से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं? यस खुराना जी, मैं ये समझ नहीं पा रहा कि आज डिबेट हरियाणा न्यूज पर ये लगभग 5वीं तक ही होगी स्कूल खोलने के ऊपर जी। और शायद ये भी आपको जानकारी होगी कि अब जो स्कूल खुलने की बात है वो किन क्लासों के लिए, किस स्थिति के लिए जी। इन सब चीजों को जानकार होते हुए भी हम केवल डिबेट को बढ़ाने के लिए बढ़ा रहे हैं। सत्यव्रत जी, एक अभिभावक और रूरल सेक्टर के जो अभिभावक हैं वो ये सवाल पूछ रहे हैं कि सरकार की तैयारी क्या है? अरे आप सुनिए, आप सुनिए, आप समय दें। वो आपका क्वेश्चन जो है ना, वो उसी को मैं लेकर आ रहा हूं कि अब स्कूल फर्स्ट क्लास से लगे हुए हैं, ये ध्यान में आना चाहिए जी। और 2-4-5 दिन से नहीं आ रहे, ये महीनों से चल रहे हैं और कहीं भी कोई समस्या नहीं आई। पेरेंट्स के रूप में और शिक्षाविद के रूप में विकास यादव जी ने और रंजीत यादव जी ने बेहतरीन एक बात रखने की कोशिश की है कि जो लोग कांग्रेस के जो प्रवक्ता बैठी हमारे सामने, इनको तो एक विरोध करने के लिए विरोध करना है, एक बीच में से कोई न कोई पंगा उठा के लेके आना कि ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। मैं पूछता हूं कि ये प्रश्न मेरा भी है इन दोनों पैनलिस्टों के माध्यम से कि आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, आपके बच्चे बाजार जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। और इससे पहले भी मैं स्कूल के खोलने के पक्ष में हमेशा रहा हूं। मैं स्वयं एक अध्यापक प्राध्यापक रहा हूं और मेरा विद्यालय के माध्यम से भी संपर्क रहता है। ये तमाम आशंकाएं जो है वो निर्मूल सिद्ध हुई है और अभी भी जो स्कूल चल रहे हैं उनको और बच्चे लाने में कोई विशेष तैयारियों की आवश्यकता नहीं है। जितनी आवश्यकता है उतना प्रशासन और विद्यालय प्रशासन मिलने में सक्षम है। किसी प्रकार का कोई भी कोरोना के कारण से जो है बच्चों को न ला भेज देना या और कुछ करना, ये कोई भी एक तुक नहीं है। अब तो हम सोच रहे हैं कि डिबेट कर रहे हैं तो भी हमें लग रहा है कि यार अब स्कूल खोलने के लिए भी डिबेट हो रही है क्या?
क्योंकि समाज में कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो स्कूल नहीं जा रहा हो। कोई प्राइवेट में जा रहा है, कोई सरकारी में जा रहा है, और सरकार ने बेशक अनुमति ना दी हो तो भी लुक्का छिपी बच्चों को ध्यान में रखने वाले पेरेंट्स स्कूलों में बच्चे भेज रहे हैं। सत्यव्रत शास्त्री जी, कई सवाल तो आप उठा रहे हैं, लेकिन आप अपनी सरकार की रिपोर्ट में जानते होंगे 45% तक बच्चे स्कूल आए हैं, 100% उनकी अटेंडेंस नहीं है। ये भी एक हकीकत है, इस बात को तो स्वीकारिए कि हम 2 पारियों के अंदर विद्यालयों को चलाने की व्यवस्था भी रखेंगे। यदि संख्या बढ़ रही है, व्यवस्था की कमी पड़ रही है, तो हम 2 पारी में विद्यालय चलाने की भी तैयारी में सरकार है। इसलिए किसी प्रकार की भी शिक्षा के क्षेत्र में कहीं भीड़ भड़के की बात, कहीं ओवरलोड की बात नहीं है। यदि किसी स्कूल की ऐसी व्यवस्था है कि वहां संख्या ज्यादा है तो 2 पारी में स्कूल चलेगा, इसके लिए भी तैयारियां हैं। इसलिए आप किसी प्रकार की भी, आपके चैनल के माध्यम से सरकार की ओर से आश्वासन दे रहा हूं कि किसी भी प्रकार से जो आने वाला भविष्य है भारत का, जिस प्रकार से शिक्षाविद और पेरेंट्स के रूप में बैठे लोग चिंतित हैं अपने भविष्य को लेकर, उतना सरकार के अंदर भी संदिग्ध किया। लेकिन कांग्रेस और विपक्ष के लोगों के बहुत बार इश्यू बने। जब वो 8वीं से 10वीं चली तो कितने से लोगों ने आकर विरोध किया था कि आप प्राइवेट स्कूल्स को बढ़ा रहे हो, प्राइवेट ये कर रहे हो। लेकिन भैया, शिक्षा शिक्षा है, उसका विकल्प दूसरी चीज नहीं है। और जब शिक्षा की बात आती है तो विद्यालय का विकल्प कुछ नहीं है, ये मैंने सब लोग मानते हैं। इसलिए जो समय के ऊपर निर्णय हुआ, सुखबीर जी, विरोध के लिए विरोध करना, राजनीति के लिए राजनीति करना आज के दौर में और खास तौर पर इस मुद्दे पर, इस विषय पर कितना सही मानते हैं आप? जब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय शास्त्री जी ने ये बात मान ली कि अभी भी स्कूल चोरी छिपे चल रहे हैं और बच्चे स्कूल जा रहे हैं, इसका दूसरा अर्थ ये है कि हरियाणा सरकार की जो जिम्मेदारी थी कोरोना मापदंडों की अनुपालना कराने में, हरियाणा सरकार इसमें विफल हो चुकी है। इन्होंने खुद मानी ये बात। दूसरी बात मैं आपके माध्यम से बताऊं, प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र के डीसीज के साथ सीधा संवाद किया था। उसमें ये विषय आया था कि मेवात में अभी करीब 28% टीकाकरण हुआ है। वो अपने आप में इस बात की पोल खोलता है कि असल में टीकाकरण का अभी तक क्या विषय है। तीसरा विषय ये है कि जब विद्यार्थियों का टीकाकरण हुआ ही नहीं तो ये विषय आज आना नहीं चाहिए। मेरा तो पुनः आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा सरकार से निवेदन ये है कि पुख्ता तैयारी हो, बेहतरीन सतर्कता हो और कोरोना के लिए जो मापदंड सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी WHO ने तय किए हैं, उनकी कठोरता से अनुपालना हो, ताकि हमारे नौनियालों और भारत के सत्ताधारी पार्टी कह तो रही है बच्चों के जीवन के साथ कोई खिलवाड़ ना हो। सत्यव्रत शास्त्री कह तो रहे हैं कि तैयारी पूरी है, शिक्षा का अधिकार है, बच्चों को मिलना चाहिए। देखिए, जब ये खुद ये मान चुके हैं शास्त्री जी कि अभी भी सरकारी आदेश की अवहेलना करके चोरी छिपे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, फिर आप सरकार की तैयारियों की अपने आप में इससे बेहतरीन कोई प्रतिबिंब नहीं हो सकता कि सरकार की तैयारी क्या है। ठीक है, सत्यव्रत शास्त्री जी जवाब दीजिए। देखिए, आप इस विषय को पॉलिटिकलाइज मत करो यश खुराना जी। जो व्यवस्थाएं बेहतर है, जिसका चलने से कोई प्रतिकूल व्यवस्था नहीं हुई। सुखबीर जी पहले पैनल में खूब कह चुके कि ये अच्छा निर्णय, सब बढ़िया निर्णय, सब लोग, कोई ऐसा नहीं है कि भाई बेकार के लिए कुछ करें। मैं भी जो कह रहा हूँ वो धरातल के लिए, मैं यदि वो तो ये कह रहे हैं ना कि जमीनी स्तर पर जो होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा, आपकी तैयारी नहीं है। मतलब मैं सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, मैं इससे आपसे जवाब दे रहा हूँ तो आप कह रहे हैं कि आप इसका राजनीतिकरण कर रहे हैं। यदि तैयारी नहीं होती तो स्कूलों से कोरोना के रिजल्ट आते कि नहीं आते, अव्यवस्था का आलम दिखाई देता कि नहीं देता, सब कुछ ठीक है, अच्छा है और बेहतर समय है इन सब स्कूलों को पूरी कैपेसिटी के लिए। जो बच्चे या पेरेंट्स लोभ के कारण से, अपने काम के लोभ से या किसी कारण से कोई छुट्टी करते थे, अब उनको बर्डन आएगा कि वो पूरी कैपेसिटी के साथ और पूरी, अब जो नहीं आएगा उसकी अनुपस्थिति लगेगी, एब्सेंट लगेगी। इस सिस्टम के साथ विद्यालय खुलेंगे तो जो थोड़ा बहुत आने में आनाकानी करते थे वो भी आएंगे और अच्छा माहौल बनेगा स्कूलों के लिए। और इस बार सरकारी स्कूलों की संख्या बेहतर है, अच्छी संख्या है उनकी, और उसको देखते हुए सरकार ने ये व्यवस्था की है कि जिन स्कूलों में संख्या ज्यादा होगी हम 2 पारी में विद्यालय चलाने की भी व्यवस्था इस बार करेगी। तो सब व्यवस्थाएं ठीक है और अच्छी व्यवस्थाएं हैं और सब लोग ठीक से कोऑपरेट करेंगे
तो ये हम आगे बढ़कर आने वाले हैं, क्योंकि भारत ने सबसे पहले यदि शिक्षा के बारे में चिंता की, स्कूल और विद्यार्थियों के बारे में चिंता की, तो हरियाणा सरकार ने की है। ठीक है वेणु जी, विपक्ष कितना साथ दे रहा है सरकार का? पहले से भी क्लासेस चल ही रही थी कुछ, लेकिन इस तरह के मामले तो सामने नहीं आए। तैयारियों को लेकर पहले भले सवाल खड़े होते हों, लेकिन आज की तैयारियां कुछ और हैं। जी बिल्कुल, शास्त्री जी ने कहा कि विपक्ष तो विरोध के लिए विरोध कर रहा है। आप उनसे पूछिए मैंने कब कहा कि स्कूल नहीं खुलने चाहिए? मेरा पहला वाक्य यही था कि बिल्कुल स्कूल बहुत जरूरी है, बच्चों की ग्रोथ के लिए स्कूल सबसे ज्यादा जरूरी है। लेकिन यदि हम ये मांग रखते हैं, हम बच्चे की, देखिए आप बोलने दीजिए, अब कहने दीजिए बात को, कि यदि हम बच्चे की हेल्थ के लिए आपसे रिक्वेस्ट ही समझ लीजिए, इसको मांग समझ लीजिए, हम कह रहे हैं कि बच्चे की हेल्थ के लिए, हमारे बच्चे की जान के लिए यदि जो हिदायतें जरूरी है, जो मापदंड होना जरूरी है, आपकी अगर कहीं पर भी वो वीकनेस है, क्योंकि वो वीकनेसेस हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, तो उनको दूर कीजिए। इसको तो आप लोगों को नहीं जुटलाना चाहिए कि हाँ, आपको तो मानना चाहिए कि ठीक है भैया, ये तो हमारी आपस का सामंजस्य होना चाहिए कि स्कूल तो खुलने चाहिए, लेकिन जो भी जरूरी वहां पर जरूरतें हैं वो पूरी होनी चाहिए। तो यदि सरकार, कोई प्रशासन कहीं पर भी, किसी स्कूल में, किसी शहर में, किसी गांव में अगर फेल हो रहा है या कहीं पीछे है, तो उसको पूरा कीजिए, थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देकर पूरा कीजिए, ना कि जिद पर अड़ गए कि हमने तो बस स्कूल खोल दिए, चाहे वहां पर कोई किसी तरह की जरूरत है नहीं है, बच्चे की जोखिम में है नहीं है, अब आपको कुछ नहीं लेना देना, आपका फरमान आ गया ऊपर से कि स्कूल खुल गए। स्कूल खोलिए, जरूर खोलिए, हमारे बच्चों को शिक्षा की बहुत जरूरत है, बहुत पिछड़ चुके हैं, क्योंकि आपके राज में इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था कि इतनी अच्छी ऑनलाइन पढ़ाई हो सके, इतना अच्छा नेट कनेक्शंस नहीं थे, बच्चों के पास मोबाइल्स और लैपटॉप्स और वो नहीं थे टैबलेट्स की बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सके, उनकी पढ़ाई का बहुत नुकसान हुआ है। या तो आप वहां पर थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करते कि दिलवाते हर गरीब घर में, हर जिसके पास नहीं है, आप उसके हाथ में एक मोबाइल होना चाहिए था ताकि उसकी पढ़ाई का नुकसान ना हो, लेकिन वो हुआ। तो हम चाहते हैं कि स्कूल खुले, क्योंकि आप वो जरूरत तो पूरी नहीं कर पाए, तो कम से कम ये जरूरत तो पूरी कीजिए कि जो स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर है आप उसको तो ठीक कीजिए कम से कम। ठीक है, सत्यव्रत शास्त्री जवाब। और बात वैक्सीनेशन की, ठीक है, मानते हैं कि बच्चों की वैक्सीनेशन, थोड़ी बात मेरी और रह गई है, आप मेरी बात एक बार और पूरी कीजिए। क्योंकि अभी तक जितने दिन स्कूल खुले हैं, उन स्कूल खुलने के बाद किसी स्कूल से, किसी बच्चे का, किसी पेरेंट्स की ओर से या स्कूल प्रशासन की ओर से, टीचर्स की ओर से कहीं कोई कोरोना का कारण से कहीं कोई ऐसी स्थिति आई हो 100% अटेंडेंस नहीं है, इसका कारण अभी 100% अटेंडेंस स्कूल से नहीं है। शास्त्री जी बोलने के लिए बोलना इसलिए बोल रहे हैं, और वो खुराना जी भी इस बात को सत्कारे लेकर चलाना चाहते हैं कि रिपीट हो, लेकिन सत्यव्रत शास्त्री जी परिस्थितियों और आंकड़ों के आधार पर मैं यहाँ पर आपसे बात कर रहा हूँ, ऐसे बात नहीं कर रहा। आप बताइए अटेंडेंस बच्चों की कितनी रही? आपकी सरकार की रिपोर्ट कहती है 45% बच्चों की अटेंडेंस है हर स्कूल में। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? यहाँ पर सरकारी आंकड़ा है, रिपोर्ट है क्या? सरकारी आंकड़ा है सर, 45% तक अटेंडेंस रही है। ठीक है, आप बताइए आपके पास क्या रिपोर्ट है? सत्यव्रत शास्त्री जी, रिपोर्ट है क्या? सत्यव्रत शास्त्री जी आप बताइए रिपोर्ट कि वो स्कूल खुला, वहाँ कोरोना के पॉजिटिव केस आ गए। सत्यव्रत शास्त्री जी आप रिपोर्ट बता दीजिए, आप मुझे बताइए, आप बताइए। खुराना जी मैं बताता हूँ, मैं जवाब देता हूँ। स्कूल का उदाहरण कहिए आप तो। खुराना जी मुझे अवसर दें आप। खुराना जी सुखबीर जी बोलिए। खुराना जी मुझे जवाब देने दें आप एक बार। जवाब तो देखिए, जिस प्रकार शास्त्री जी दावा कर रहे हैं, जब स्कूल नहीं आप, अरे शास्त्री जी एक मिनट सुन लीजिए। जिस प्रकार से शास्त्री जी ने अपने उद्बोधन में कहा कि कोई मामला आया, निसंदेह जब स्कूल खुले उस अनेक ऐसे मामले आए जिनमें स्कूलों में कोरोना फैला, इससे ये मना नहीं कर सकते। ये नहीं तो आज कहीं टंके की चोट पे एक भी मामला नहीं आया, निसंदेह मामले आए थे। दूसरी बात मैं आपके, अरे आज बताओ ना, आपके पास है क्या? बढ़िया तैयारी का झांसा देने वाले वही लोग हैं। सुखबीर जी आज बताओ ना, मेरे पास डाटा है, मैं भेज दूंगा व्हाट्सएप पे। मेरे पास डाटा है, अखबार एक करके बात रखिए, एक करके बात स्थिति क्या आप बताइए। बंद करे थे, आज की स्थिति क्या? स्कूल बंद करे थे आपने, अनेक स्कूल बंद करे थे। इसके अलावा नहीं, छोड़ो मेरी बात, इसके अलावा आप वही लोग हैं। शास्त्री जी एक एक आपके पास रिपोर्ट है क्या? और आप नमस्ते
अरे आप चाइना की और इंग्लैंड की छोड़ो, आप हरियाणा क्यों कराओ, आप हरियाणा कराओ। हरियाणा में कोई एक एक करके बात रखिए, एक एक करके बात रखिए। नहीं, आप हरियाणा में कोई स्थिति है क्या जिसका हमने कह सकते कि कोरोना फैल रहा है, उसको नहीं खुलना चाहिए। ठीक है, फुल कैपेसिटी के साथ नहीं खुलना चाहिए। आप ठीक है, ठीक है, पॉलिटिकलाइज करके और इसकी गंभीरता को खत्म कर रहे हैं। सब लोगों को गंभीरता के साथ इस विषय ठीक है, ठीक है, ठीक है। डॉक्टर वर्मन, ठीक है, शांत हो जाइए, कार्यक्रम को समाप्त भी करना है। एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। डॉक्टर वरुण शर्मा जी, ये जो भय बना हुआ है, जो डर बना हुआ है, इसको लेकर भी बना हुआ है। आपने इस डिबेट का जो जितना सभ्यता से और अच्छे से हो सकती थी उसको पॉलिटिकलाइज करके सत्यव्रत शास्त्री जी, मैंने आपके साथ आंकड़ों के साथ बात की है, मैंने आपके साथ आंकड़ों के साथ बात की है, मैं रिपोर्ट के आधार पर बात कर रहा हूँ, आप गंभीरता की बात कर रहे हैं। क्यों ये सवाल वाजिब नहीं है कि बिना वैक्सीनेशन के बच्चों को स्कूल में बुलाया जाएगा? और आपने अपनी गंभीरता को समाप्त कर दिया, इसको विषय की गंभीरता को और आपकी गंभीरता को दोनों को खत्म कर दिया। हम भी जानते हैं सरकार कितनी गंभीर है इस विषय को लेकर। अरे गंभीरता तो आपकी ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, बताइए ना, ठीक है। आप बोलिए, आप बोलिए सरकार के खिलाफ क्या बात आपके पास, आप बताइए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप बोलिए, ये खुराना जी आप बोलिए। मैं सरकार की तैयारियों पर सवाल पूछ रहा हूँ, तो क्या गलत कर रहा हूँ? के बारे में क्या कहना चाहते हैं आपके पास? शास्त्री जी, मैं क्या सरकार की तैयारियों पर क्या ये गलत है? आप सरकार की मैं बच्चों के सेहत के बारे में लेकर पूछ रहा हूँ। सत्यव्रत शास्त्री जी, मैं तैयारियों को लेकर सवाल पूछ रहा हूँ, तो क्या ये गलत है? तो क्या ये गलत है? आपको कौन से आपके किस संवाददाता ने आपको रिपोर्ट दिखाई कि कोरोना के कारण की एक भी तैयारी नहीं है? आप बताइए। इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं कि सरकार की तैयारियां क्या है और इस तैयारियों को लेकर मैं जानता हूँ सरकार की कितनी तैयारी है। आप कह रहे हैं मैं जानता हूँ, जिसको आप जानते हो तो उसको बताना नहीं चाह रहे आप, फिर आप कैसे न्याय करोगे आपकी बात के? मैं आपसे यही तो सवाल पूछ रहा हूँ। डबल गोल नहीं चलेगा। सरकार की जो गंभीरता है, सरकार की जो तैयारी है वो क्या है और विपक्ष उनके साथ कितना है, यही तो सवाल पूछ रहा हूं। आपने कहा, आपने शब्द कहा कि सरकार की क्या तैयारियां हम जानते हैं, क्या जानते हैं जरा बताइए। तो कभी ऐसा खोल नहीं रहे हमने। ठीक है, ठीक है सत्यव्रत शास्त्री जी, ठीक है, कार्यक्रम को समाप्त करना है। डॉक्टर वरुण शर्मा जी से डॉक्टर वरुण शर्मा जी, ये जो डर बना हुआ है अभिभावकों में भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डर है। इस बात को हम देख सकते हैं कि रिपोर्ट आई है कि 45% तक बच्चों की अटेंडेंस होती है, 100% नहीं होती। तो तीसरी लहर को लेकर भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है कि तीसरी लहर आएगी या नहीं। कैसे हम खुद को आश्वस्त करें, कैसे खुद को मनाएं, कैसे विश्वास रखें? देखिए, ये कहना कि तीसरी लहर नहीं आएगी या आएगी, ये बहुत ही एक अभी तक तो एक हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट है। डेफिनेटली कोविड इतनी जल्दी से नहीं जाने वाला, और वो 2, 4, 5 साल तो बिल्कुल ही नहीं जाने वाला। डेफिनेटली केसेस कम होंगे, जो डिजीज की सिवियरिटी थी वो डेफिनेटली कम होगी, और ऐसा वैक्सीनेशन भी, जैसे वैक्सीनेशन हो रही है, डेफिनेटली इट इज डेफिनेटली हेल्पिंग। रही बात बच्चों की वैक्सीन की, देखिए मैं कोविड की वैक्सीन और बाकी चीजों से कंपेयर नहीं करूंगा, बट मैं आपको बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूं जिसको सब लोग बहुत ध्यान से सुने। सरकार ने कितनी सारी वैक्सीन थी जो पिछले मेरे ख्याल से 30 साल से चल रही हैं, जैसे कि डीपीटी की वैक्सीन होगी, MMR की वैक्सीन हो गई, कितनी सारी वैक्सीन है जो हमारी रूटीन वैक्सीन हैं। हमारी इंडियन सोसाइटी में अगर आप देखेंगे तो वो वैक्सीन जो 20-25 साल से 30 साल से गवर्नमेंट फ्री दे रही है, वो तक बच्चों के पेरेंट्स ने बच्चों को नहीं लगवाई हैं। तो हमको वैक्सीनेशन की अगर बात करें तो हमको पहले वी आर लैगिंग फार बिहाइंड। वो मतलब किसी को फोर्स नहीं कर सकते हो, वो सिस्टम और वो आपको एजुकेशन, पहले पेरेंट्स को एजुकेट करना पड़ेगा, सिस्टम को एजुकेट करना पड़ेगा। आपको किसी को ब्लेम नहीं करना चाहिए। जो इतने 25 साल से वैक्सीन गवर्नमेंट फ्री दे रही है वो तक आप मानेंगे, वो तक बच्चों को नहीं लगी हुई है, ठीक है ना। तो अब कोविड की जब वैक्सीन आएगी, जैसे कि मेरे कोलीग ने कहा कि वो इट इज नॉट अ 1 डे जॉब, कि एक दिन में तो लगेगी नहीं, उसको भी कन्विंस करने में, उसको भी बच्चों तक सबको पूरा 100% कवरेज, तो हम मेरे ख्याल से 100% कवरेज के हमको 5 से 10 साल लग जाएंगे। हम अगर 50% कवरेज तक भी आ जाते हैं बच्चों में, इट इज अ बिग जॉब। ठीक है विकास यादव जी, इस मुद्दे पर छोटा सा कमेंट, और इसके साथ मैं ये चाहूंगा कि आप इस पर भी प्रकाश डालें कि नई शिक्षा नीति और कोरोना किस तरीके से हम कंपैरिजन कर सकते हैं आज के इस दौर में। नई शिक्षा नीति जो आ रही है उसको इंप्लीमेंट करने में बहुत सारा समय लगेगा, क्योंकि उसके लिए ना तो आज के टाइम पे टीचर प्रिपेयर है, ना स्कूल प्रिपेयर है। उसके लिए बहुत ज्यादा लंबी ट्रेनिंग की जरूरत है,
क्योंकि हमें अपने टीचर्स को उसी अकॉर्डिंग तैयार करना है। और जैसा कि आज मैं डिबेट सुन रहा था और इस डिबेट को हमने पता नहीं क्या बना दिया, लेकिन मैं सरकार का इस बात से समर्थन करता हूं कि फाइनली हम इस मुद्दे पर पहुंच पाए हैं कि आज हम स्कूल खोल रहे हैं। और शिक्षाविद होने के नाते मैं इन चीजों को समझ रहा हूं, मैं बच्चों को देख रहा हूं, उनको आज स्कूल में जाने की सख्त जरूरत है। इसके लिए हम जरूर नियम बनाएं और बच्चों को स्कूल भेजें। ठीक है राजदीप जी, एक छोटा सा कमेंट इस मुद्दे पे। देखिए, क्या सलाह देना चाहेंगे सभी अभिभावकों को? मेरी सलाह तो यही है कि जो कोरोना में हमने सेफ्टी प्रिकॉशन पहले लिए थे, जहां तक हो सके हम उनको फॉलो करें। और सिर्फ कोरोना के साथ साथ ना करके मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करूंगा कि डेंगू का भी ध्यान रखें। आजकल डेंगू भी जो है बड़ा ही घातक सिद्ध हो रहा है, जैसे भी रिपोर्ट्स आ रही हैं आजकल, पर्टिकुलर गुड़गांव एरिया में तो काफी हो रहा है। तो यही रहेगा, स्कूल भेजें बच्चों को और उनको मोटिवेट करें। देखिए, बहुत नुकसान हो चुका है, आगे हम उसको और झेल नहीं सकते, कहीं ना कहीं एक और लेनी पड़ेगी और वो समय अब आ गया है। और पूरी सावधानी के साथ हम आगे बढ़ें। एज ए टीम वी शुड वर्क और डेफिनेटली रिजल्ट विल बी पॉजिटिव। ठीक है सत्यव्रत शास्त्री जी, एक छोटा सा कमेंट इस बात को लेकर कि आप प्रदेश के सभी अभिभावकों को, छात्रों को, बच्चों को किस तरीके से आश्वस्त करेंगे? देखिए, मैं पहले भी कह चुका आपके चैनल से, अभी भी देखें कि सरकार सब तरफ से तैयार है। यदि सरकारी स्कूलों में संख्या बढ़ेगी तो 2 पारी में विद्यालय, सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए 2 पारी में भी विद्यालय चलाने की तैयारी सरकार के पास है। इसलिए सरकार की ओर से निश्चिंत होकर अभिभावक विद्यालयों में विद्यार्थियों को भेजें। निश्चित रूप से यह आज की आवश्यकता है, उस आवश्यकता को देखते हुए सरकार ने निर्णय लिया है और बेहतरीन निर्णय का हम स्वागत करते हैं। ठीक है वेणु जी, छोटा सा कमेंट। जी, यही कहना चाहूंगी कि बच्चे हमारे राष्ट्र की धरोहर हैं और उनका खास ख्याल रखा जाए। सरकार केवल जिद में ना आए, आनन फानन में कोई फैसला ना ले। जो भी फैसला ले वो बच्चों के भविष्य की सोचकर, उनकी भलाई की सोचकर और इसी तरह से एक अच्छा फैसला लेकर हमारे बच्चों का भविष्य सिक्योर करें। ठीक है सुखबीर जी, छोटा सा कमेंट। वो इस विषय में संजीदगी से काम करें और जो कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसकी कठोरता से अनुपालना करें और करवाएं। ठीक है जी, चलिए सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो सरकार ने 1 दिसंबर से सभी स्कूल पूरी तरह से खोलने को लेकर ऐलान कर दिया है, लेकिन देखना होगा जो बात लगातार तैयारियों को लेकर की जा रही है वो तैयारियां किस स्तर की है और उसमें किस तरीके की गंभीरता देखने को मिलती है, किस तरीके से जमीनी स्तर पर इन सभी चीजों का पालन हो पाता है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए हरियाणा।